नमस्कार। हम आज बात करेंगे इंडियन पॉलिटी के बारे में। इंडियन पॉलिटी, वैसे अगर देखा जाए तो इंडियन पॉलिटी स्टार्ट होती है जहां से अंग्रेजों ने हमारे संविधान की बेसिक चीजें स्टार्ट करी। फ्रॉम 1773 जब पहली बार रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था, लेकिन वो हिस्ट्री में कवर होता है। हम डायरेक्ट बात करेंगे वहां से जहां हम बात करेंगे फ्रॉम द 1947 जब हमें आजादी मिली। ओके, तो इंडियन पॉलिटी को मैं स्टार्ट करना चाहता हूं हमेशा से उस एक्ट के साथ जो एक्ट कहलाता है इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947, भारत आजादी अधिनियम 1947। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इंडियन पॉलिटी में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट या इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 या भारत आजादी अधिनियम। भारत को आजादी मिली, भारत आजादी अधिनियम। एक्ट को अधिनियम कहते हैं, ये पॉलिटी में आपको पता होना चाहिए। 1947 एक्चुअली हमें आजादी मिली फ्रॉम इंग्लैंड, क्योंकि ब्रिटिश हमारे कॉलोनियर्स थे। तो ये जो अधिनियम है, कोई भी अधिनियम जब पारित होता है तभी कानून बनता है, ठीक है। तो 4 जुलाई 1947 को ये ब्रिटिश संसद के अंदर गया, जिसे विधेयक कहते हैं। जब तक कोई विधेयक पारित ना हो वो एक्ट नहीं बनता। और 4 जुलाई 1947 को ये अधिनियम कहां आया? ब्रिटिश के पार्लियामेंट में, और ये पास हुआ 18 जुलाई को 1947 में। अब ये पास हो गया तो यहीं पे घोषणा हो गई कि भारत को आजाद करा जाएगा 15 अगस्त 1947 को। तो 18 जुलाई को पता पड़ गया कि भारत आजाद होगा 15 अगस्त को, ठीक है। तो यहां पे जो पॉइंट आपसे पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट, पहला क्वेश्चन, व्हेन वाज इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट पास्ड? भारत आजादी अधिनियम कब पारित हुआ? 18 जुलाई को। अब इसमें दो चीजें मेन थी। पहली चीज कि भारत कब आजाद होगा? 15 अगस्त 1947 को। साथ में 2 स्टेट बनेंगे। स्टेट इंडिया इज ऑल्सो स्टेट। अब स्टेट बनेंगे मतलब 2 डोमिनियन बनेंगे, एक पाकिस्तान और एक भारत। ये यहीं तय हुआ। तो पाकिस्तान और भारत अलग किस अधिनियम से हुए हैं? वो है इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया 1947 से। और ये कब पारित हुआ? 18 जुलाई 1947 को, ठीक है। तो 2 बातें याद रखनी है। पहली बात कि भारत और पाकिस्तान किस अधिनियम से अलग हुए? इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट। भारत को आजादी किस अधिनियम से मिली? इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट। कब पास हुआ? 18 जुलाई 1947 को। अब यहां पे जैसे ही हमें पता पड़ता है कि भारत आजाद होगा, यहां पे हम एक नया चीज लाते हैं, जिसे कहते हैं राष्ट्र ध्वज, नेशनल फ्लैग। तो इंडिया का नेशनल फ्लैग कब अपनाया गया? 22 जुलाई, 22 जुलाई 1947। सिंपल क्वेश्चन, स्टैटिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्र ध्वज कब अपनाया गया? दैट इज 22 जुलाई 1947, ठीक है। और ये किससे रिलेट कर रहा सारा का सारा? इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947, ठीक। अब अंग्रेजों ने पहले से ही तय कर लिया था कि हमें आजादी देनी है, लेकिन आजादी देने का मतलब क्या होता है? आजादी देनी है तो हमें अपना संविधान तो बनाना होगा, और संविधान बनाने के लिए एक सभा चाहिए, जिसे कहते हैं संवैधानिक सभा। तो अब हमारा टॉपिक है संविधान सभा, ठीक है। यस, मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा आप लोगों ने।
दैट्स गुड। अब बात करते हैं संविधान सभा की। संविधान सभा का काम क्या है? संविधान का निर्माण करना। लेकिन कैसे बनेगी सभा? किसके द्वारा चुनी जाएगी? जनता के द्वारा। जनता चुनेगी अपने नेताओं को, जो नेता उसके देश की संविधान का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा। जो सभा क्या करेगी? संविधान का निर्माण करेगी। लेकिन आजादी से पहले ही तय था कि आजादी मिलेगी, इसलिए संविधान सभा पहले ही बना दी गई। तो संविधान सभा का निर्माण हो चुका था 9 दिसंबर। डेट याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। कोई पूछ लेता है कि संविधान सभा का निर्माण कब हुआ? दैट वाज 9 दिसंबर 1946। ये डेट याद रखनी है। ये 47 में पास हुआ, लेकिन 46 में ही पहले से ही संविधान सभा का निर्माण हो चुका था। मुस्लिम लीग ने इसमें भाग नहीं लिया। कारण है, मुस्लिम लीग चाहती थी कि पाकिस्तान हमें चाहिए तो हम अपना संविधान खुद बनाएंगे। तो भारत के संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 से स्टार्ट होती है। 9 दिसंबर को जो मेन लीडर थे, कहते हैं राजेंद्र प्रसाद, सबसे सीनियर में से थे, वो इस संविधान सभा के राष्ट्रपति नहीं चुने गए। लेकिन जो सबसे ज्यादा सीनियर थे उनको चुना गया एज अ टेम्पररी, जब तक राजेंद्र प्रसाद नहीं आते हैं। तो यहां पे एक नाम याद रखना है जो टेम्पररी चुने गए थे, दैट इज सच्चिदानंद सिन्हा। तो हु वाज अ टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के, कह सकते हैं कि संविधान सभा के डायरेक्टली प्रेसिडेंट नहीं, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया अस्थायी अध्यक्ष। अब 2 दिन बाद ये मीटिंग चली। 2 दिन बाद 11 दिसंबर को 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। ना 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद became the first permanent president of Constituent Assembly, संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए, जो स्थायी रहे। अब क्वेश्चन यहां पे आता है कि who was the temporary president? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। क्यों? क्योंकि सबसे बुजुर्ग थे। आपने देखा होगा कि जब भी कोई नया सत्र आता है या कोई नई संसद चुनकर आती है, उसमें जो सबसे बुजुर्ग होता है सांसद, वही प्रोटम स्पीकर बनता है। ऐसे ही सच्चिदानंद सिन्हा सबसे बुजुर्ग थे, इसलिए इन्हें क्या चुना गया? अस्थायी अध्यक्ष। और फिर सबकी सहमति से, सब सहमति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। अब क्वेश्चन यहां पे थोड़ा सा टिपिकल कर लेते हैं कि हु वाज वाइस प्रेसिडेंट? उपराष्ट्रपति कौन थे? किस चीज के? संवैधानिक सभा के, संविधान सभा के। तो यहां पे 2 नाम, एक नहीं कितने नाम है? 2 नाम, और ये दोनों नाम याद रखने हैं कि संविधान सभा के वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, मतलब उप राष्ट्रपति संविधान सभा के, जिसने संविधान का निर्माण किया। तो इसमें पहला नाम है एस.सी. मुखर्जी, एंड सेकंड नेम, दोनों नाम याद रखने हैं, एंड सेकंड नेम इज टी.टी. कृष्णमाचारी। ओके, सबको पता है सच्चिदानंद सिन्हा
वाज टेम्पररी प्रेसिडेंट, अस्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद परमानेंट अध्यक्ष किसको बनाया गया? राजेंद्र प्रसाद को। लेकिन यहां से अगर क्वेश्चन आता है कि हु वाज उपाध्यक्ष या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, देन दीज टू नेम्स यू हैव टू रिमेंबर। ओके, कौन कौन से दो नाम है? एस.सी. मुखर्जी एंड टी.टी. कृष्णमाचारी। ओके, नाउ क्वेश्चन यहां से हल्का सा और आ सकता है कि हु वाज द एडवाइजर, संविधान सभा में एडवाइजर कौन थे? देन द आंसर विल बी.एन. राव। तो हमें चार नाम याद रखने हैं, ठीक है? दैट इज सच्चिदानंद सिन्हा, टेम्पररी प्रेसिडेंट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, परमानेंट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एस.सी. मुखर्जी एंड टी.टी. कृष्णमाचारी, एंड हु वाज द एडवाइजर? बी.एन. राव। ओके, तो दीज फोर नेम्स। अब होता क्या है, क्वेश्चन और कैसे बन सकते हैं संविधान सभा से? क्वेश्चन बन सकता है कि कितने मेंबर्स थे। ओके, हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर? ठीक है, एक्चुअली मुस्लिम लीग से पहले देयर वर 389, लेकिन मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। तो हम सिर्फ इंडिया के बारे में बात करेंगे और इंडियंस की ही बात करेंगे कि कितने इंडियन मेंबर्स थे। देयर वर 299। बहुत आसान है नंबर। कितना नंबर? 299। ओके, अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी वुमेन्स वर देयर। सिंपल क्वेश्चन आएगा, संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? तो याद रखना है वुमेन्स। देयर वर 15 वुमेन्स और सारी की सारी इंडियंस थी, क्योंकि पाकिस्तान में थोड़ा ऑर्थोडॉक्सी है और वो मुस्लिम महिलाओं को या किसी महिला को सदस्य नहीं बनाना चाहते। ये सारी की सारी 15 महिलाएं भारतीय थी। और भारत की संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी टोटल? 15। लेकिन खास बात, इंडियंस में एक खास बात और है, हमारे एक वर्ड है सेक्युलर, जिसका मतलब होता है पंथ निरपेक्ष। मतलब हम किसी धर्म या जाति के विशेष पे नहीं बात करते हैं। तो इन 15 में से एक मुस्लिम महिला भी थी। जो सिंपल क्वेश्चन आता है कि हु वाज द मुस्लिम वुमेन मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कौन सी मुस्लिम महिला संविधान सभा की सदस्य थी? तो ये नाम याद रखना है और बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहां पे लिख रहा हूं स्टार बना के, दैट इज बेगम इजाज रसूल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नेम, ठीक है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नेम, बेगम इजाज रसूल। कौन है ये? संविधान सभा की मुस्लिम महिला सदस्य। ओके, नाउ अब संविधान सभा है। अब संविधान सभा ने कितना टाइम लिया संविधान बनने में? मेरे ख्याल से आप सबको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं एक बार कि कितने समय में हमारा संविधान बन के तैयार हुआ। दैट वाज 2 years 11 months, 2 साल 11 महीने और 18 दिन, लगभग 3 साल। अब क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा कि कितनी मीटिंग्स हुई इनकी, कितने सेशन चले, कितनी बैठक हुई? तो बैठक की संख्या है 11। नोट करते रहना, कितनी बैठक हुई हैं संविधान सभा की? 11 बैठक, ठीक है? 11वीं बैठक कब होती है? 26 नवंबर 1949।
इस दिन हम संविधान को अपनाते हैं। संविधान कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन संविधान को लागू कब करा गया? क्वेश्चन सिंपल है, हल्का सा बदल जाता है कि व्हेन वाज कॉन्स्टिट्यूएंट या कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड 26 नवंबर 1949, कब अपनाया। लेकिन लागू कब हुआ? इनेक्टेड। इनेक्ट करना कब था? 26 जनवरी 1950। अब ऐसा क्यों किया हमने? हम चाहते तो इसको तभी लागू कर देते, लेकिन लागू हमने 26 जनवरी को ही क्यों किया? इसके पीछे एक हिस्ट्री है। यहीं से सिंपल पूछेगा कि व्हाई वी हैव चूजन 26 जनवरी एज अ डेट फॉर आवर कॉन्स्टिट्यूशन टू बी इनेक्टेड। 26 जनवरी क्यों चुना गया? क्योंकि 26 जनवरी 1930 1930 में 26 जनवरी के दिन हमने संपूर्ण, या हम कह सकते हैं कि 26 जनवरी 1930 को हमने पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की थी। और ये कब की थी? यहीं पे आपको हल्का सा आपको बताता हूं कि 1929 लाहौर अधिवेशन, जिसमें जो प्रेसिडेंट थे वो थे JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। लाहौर, रावी नदी के किनारे 26 जनवरी को यहीं पे फैसला हुआ कि 26 जनवरी 1930 को हम क्या मनाएंगे? पूर्ण स्वराज मनाएंगे। जब पूर्ण स्वराज की पहली बार मांग उठी थी तो वो ये था 1929 का लाहौर सेशन। सिंपल पूछा जाता है कि हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ लाहौर सेशन इन 1929? दैट वाज जवाहरलाल नेहरू। याद रखना है, ठीक है? जवाहरलाल नेहरू थे लाहौर सेशन के 1929 में। इसी सेशन में तय हुआ था कि 26 जनवरी 1930 को हम पूर्ण स्वराज की घोषणा करेंगे और मनाएंगे एज अ टोटल इंडिपेंडेंस डे। इसीलिए हमने 26 जनवरी 1950 को तय किया दिन, जिस पे हम अपना रिपब्लिक डे कहते हैं, गणतंत्र, जहां हमने अपना संविधान लागू किया। अपनाना अलग बात है, लागू करना अलग बात है, ठीक है? लेकिन 12वां सेशन जो 12 सेशन, अभी कितने हुए? 11 सेशन हुए। 12 सेशन, जो 12वां सेशन था, 12th, ये कोई सेशन नहीं कहलाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि कितने सेशंस हुए, तो 11 ही बोलेंगे आप। 12वीं बारी एक बार फिर से मिले। फिर से मिलने पर इन्होंने ये कब मिले? 24 जनवरी को 1950। जब ये मिले 24 जनवरी 1950 को, तो उन्होंने कुछ चीजें अपनाई। पहली चीज, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत। गान और गीत में अंतर होता है हल्का सा, ठीक है? और इसी दिन भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए। तो अगर कहा जाए, पूछा जाए कि भारत के पहले राष्ट्रपति किस दिन बने, तो 24 जनवरी 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति चुने गए। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, अगला मैं आपको भी बताऊंगा थोड़ी देर। बच्चों देखो, अभी मैं फिलहाल यहीं पे ड्रॉप कर रहा हूं और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जरूर आपको जानकारी और दूंगा, और बहुत सारी जानकारियां हैं जो बची हैं। लेकिन अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक और शेयर करो, और जैसा भी आपको अगर कोई दिक्कत नजर आती है तो प्लीज कमेंट। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।